अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, ए कंटेनर शेप्ड like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल डब्बा है, कंटेनर है। इसकी हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है और इसका जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है और इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है। ये फुल ऑफ आइसक्रीम है। द आइसक्रीम इज टू बी फील्ड इनटू cone of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemispherical shape in the top। यानी इस आइसक्रीम से हमें इस कंटेनर से हमें आइसक्रीम निकालनी है और कून में भरनी है और कून की हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो इसको ऊपर से यानी कि कून को ऊपर से ऊपर तक यानी कि इस आइसक्रीम यानी कि जो कून में आइसक्रीम भरेंगे हम, उसके अलावा ऊपर हम इसको आइसक्रीम और डालेंगे, लेकिन ये हेमिस्फेरिकल टॉप बन जाएगा इस आइसक्रीम का, इस कून का। तो जो यानी कि उसका डायमीटर भी 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स विच कैन बी फील्ड विद आइसक्रीम। हमें ये बताना है कि हम कितने कोन्स यानी कितने कोनों में ये आइसक्रीम भरेंगे जो कंटेनर में मौजूद है। तो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि क्या है। कि हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें आइसक्रीम है, इसका डायमीटर जो है 12 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट जो है 15 सेंटीमीटर है। तो हम इस तरीके से ये कून है, इसमें हम आइसक्रीम भरेंगे। ये तो कून को अपना हिस्सा है यहाँ तक, और यहाँ से ऊपर हम हेमिस्फेरिकल शेप जैसा हम इसमें और आइसक्रीम डालेंगे। तो इसकी जो टोटल हाइट है यानी कि कून और हेमिस्फेरिकल शेप जैसी ये आइसक्रीम इसमें जो भरेंगे, टोटल हाइट है इसका 12 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर है। हमें ये बताना है कि ये हम कितने कोनों में ये आइसक्रीम डालेंगे जो इस कंटेनर में है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन जो हमें फाइंड करना है वो हम लेट करेंगे। लेट number of such cones can be filled with ice cream is equal to n। चलो हम मान लेंगे n की तादाद जो है वो n है। आप जो गिवन है वो हम यहां लिखेंगे। गिवन क्या है, यहां डायमीटर ऑफ कंटेनर, डायमीटर ऑफ कंटेनर वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये देखो, हाइट ऑफ कंटेनर, हाइट ऑफ कंटेनर क्या है, 15। यहाँ भी मैंने लिखा है रेडियस और इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिखूंगा R1, क्योंकि हाँ इसको भी रेडियस है और इसके भी रेडियस है। इसका रेडियस हम R1 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा इस 12 का हाफ, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अगेन
मैं यहाँ लिखूंगा डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस यहाँ मैं लिखूंगा R2 is equal to 6/2, that equal to 3 centimeter. Also radius of hemisphere, hemispherical part, that is equal to R2 equal to 3 centimeter. जो इसका हेमिस्फेरिकल पार्ट है यानी कि ये वो भी इसका रेडियस भी 3 सेंटीमीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो यहाँ इसमें जो आइसक्रीम है हमें ये बताना है कि हम कितने कून्स भरेंगे इस आइसक्रीम से। तो वही मैं यहाँ लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम contained in a container is equal to number of volume of ice cream, volume of ice cream contained in a cone having hemispherical top, हेमिस्फेरिकल टॉप, इस तरीके से यानी कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम n टाइम्स यानी नंबर ऑफ कून्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ कून्स, यानी वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कंटेनेड इन ए कून हैविंग हेमिस्फेरिकल टॉप। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर किस तरह निकलता है, ये चूंकि ये सिलेंड्रिकल शेप है तो यहां मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ हमने लेट किया है, यहाँ हमने जो इसका रेडियस है वो हमने किससे डिनोट किया R1 से, तो यहाँ लिखूंगा मैं R1 इज इक्वल टू n यानी n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। जो आइसक्रीम है इसके दो पार्ट, जो कून है ना, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कंटेनेड इन ए कून हैविंग हेमिस्फेरिकल टॉप, दैट मीन्स कि जो ये कून है इसके जो आइसक्रीम इस कून में भरेंगे इसके दो पार्ट्स है, एक तो कूनिकल पार्ट, दूसरा तो हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो यहाँ हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कून, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन ए कूनिकल पार्ट plus volume of ice cream in hemispherical part। तो इस तरीके से जो कून का वॉल्यूम हमें निकलता है वो हम लिखेंगे इसमें। तो कून का वॉल्यूम किस तरह निकलता है, 1/3 पाई, तो यहाँ हमने डिनोट किया इसका R2, यहाँ मैं लिखूंगा R2 स्क्वायर H। और जो हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम निकलता है वो निकलता है हमें किस तरीके से, 2/3 पाई R स्क्वायर क्यूब, पाई R क्यूब, 2/3 पाई R क्यूब। तो R है यहाँ 2, तो यहाँ मैं लिखूंगा क्यूब।
यहाँ मैं लिखूंगा पाई R1 स्क्वायर एच। तो यहाँ मैंने लिखा है n टाइम्स r। इस पाई और r, इस पाई को हम यहाँ कॉमन निकालेंगे क्योंकि पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ मैं लिखूंगा पाई R1 स्क्वायर एच इज इक्वल टू n टाइम्स, और पाई को मैं बाहर निकालूंगा यहाँ n टाइम्स 1/3 R2 स्क्वायर एच प्लस 2/3 R2 क्यूब। पाई और पाई कैंसल, यहाँ मैं R1 को मैं यहाँ वैल्यू दूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा, एक मिनट, यहाँ हाइट ऑफ कंटेनर जो है ना, इसको हम H1 से डिनोट करेंगे क्योंकि हाइट दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी। तो यहाँ मैं लिखूंगा, यहाँ मैंने नहीं लिखा है हाइट ऑफ वो क्या है 12 सेंटीमीटर। तो इसको हम H2 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा H2, यहाँ मैं लिखूंगा H1। तो R1 क्या है? R1 है 6, R1 है 6 स्क्वायर इंटू H1 है 15। तो यहाँ मैं लिखूंगा 15। तो n यहाँ ऐसा लिखूंगा n टाइम्स 1/3 R2 जो है वो क्या है 3 स्क्वायर इंटू H2 क्या है यहाँ 12 प्लस 2/3 R2 क्या है 3, यहाँ मैं लिखूंगा क्यूब। तो यहाँ अब मैं इसको यहाँ सिंप्लीफाई करूंगा। ये देखो 6 इंटू 6 यानी 6 स्क्वायर है ना, ये 6 इंटू 6 हो गया 36, मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो क्या आएगा 540 इज इक्वल टू n टाइम्स। अब यहाँ इसको क्या करूँगा मैं, 3 इंटू 3 हो गया 9, 9 इंटू 12, 9 इंटू 12 डिवाइड करेंगे इस 3 से तो क्या आएगा 36 प्लस, तो यहाँ क्या करूँगा मैं 3 इंटू 3 इंटू 3, ये देखो यह 3 क्यूब है ना, 3 इंटू 3 हो गया 9 इंटू 3 हो गया 27। 27 को हम किससे मल्टीपल करेंगे इस 2 से, तो डिवाइड करेंगे इससे 3 से तो क्या आएगा, ये आएगा यहाँ 18 इज इक्वल टू n टाइम्स 18 प्लस 36 दैट इक्वल टू 54। और यहाँ मैं लिखूंगा n टाइम्स 54 इज इक्वल टू 540 और n इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय, यहाँ 54 540 डिवाइड बाय 54। तो यहाँ मैं क्या करूँ, 540 को हम डिवाइड करेंगे 54 से तो क्या निकलेगा 10। तो यहाँ मैं लिखूंगा, तो हमें क्या n क्या निकला हमें 10। तो n को, n क्या है हमारा, n है हमारा नंबर ऑफ कून्स कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, यानी कि हमें ये बताना है फाइंड द नंबर ऑफ सच कून्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो यही हमें निकालना है। तो यहाँ मैं लिखूंगा, यहाँ देयरफॉर 10 कून्स 10 such cones or 10 cones can be filled with ice cream।
कंटेनर in a container. यहाँ 10 such cones, यहाँ मैं लिखूंगा such cones. 10 such cones can be filled with ice cream contained in a container. यानी कि जो कंटेनर में आइसक्रीम है, यानी कि इस जैसे 10 कोन्स में ये आइसक्रीम भर देंगे, भर सकते हैं। ठीक है ना। अब यही तो हमें निकालना है, ये हमने निकाला है। यानी मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह किसी में कोई खामी नहीं रही होगी। फिर भी अगर किसी को कुछ होगा तो मुझे इस नंबर पे फ़ोन करना 9622936336। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो हमें इसमें मैसेज या कमेंट के ज़रिए बताना।